हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर साउंड। आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि देयर द साउंड्स आर क्रिएटेड एंड वी कैन हियर सम साउंड्स, लेकिन अब आपको आज पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम व्हेन वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड वी कैन हियर द साउंड। वो वाइब्रेशंस का एक लिमिट है, एक अगर उस लिमिट के अंदर कोई आती हैं देन ओनली वी कैन हियर, उससे कम या उससे ज्यादा होती है वी कैन नॉट हियर। तो द साउंड्स दैट वी कैन हियर आर नोन एज ऑडिबल साउंड्स, एज द साउंड्स दैट वी कैन नॉट हियर आर कौन सी हो गई? दे आर इनऑडिबल साउंड्स। सो लेट अस लर्न अबाउट ऑल दिस इन डिटेल। सो आज जो हम लोग देख रहे हैं, तो वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये तो अब हमें पक्का लर्न हो गया है। हुआ है या नहीं हुआ है ना? साउंड मीन्स वाइब्रेशन, ये टर्म समझ में आ गया। कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज, जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि जितनी भी वाइब्रेशंस हो रही हैं, कैन वी हियर ऑल दोज साउंड्स? सो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर जाएगा नो। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी वाइब्रेशंस हैं वी कैन हियर। सो हियर द डिफरेंस कम्स आउट। सो रेंज ऑफ इनऑडिबल साउंड्स मीन्स कौन सी साउंड्स हैं और मीन्स उनका क्या रेंज है कि अगर उस रेंज में है we will not be able to hear those sounds. So sounds of frequencies less than about 20 vibrations per second, या हम कह सकते हैं less than 20 hertz cannot be detected by human ear. और such sounds जो होते हैं इनको हम कहते हैं inaudible sounds. मीन्स अभी हमने फ्रीक्वेंसी का पढ़ा था ना इन प्रीवियस सेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑक्सिलेशंस पर सेकेंड। डू यू रिमेंबर द यूनिट? क्या पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी की यूनिट? हर्ट्ज। तो वही लिखा है आपका हर्ट्ज। तो या तो अगर हम बोल रहे हैं 20 हर्ट्ज, दिस मीन्स 20 ऑक्सिलेशंस पर सेकेंड। क्लियर हो गया? वेरी क्लियर? यस। सो या तो हम उसको ऑक्सिलेशन बोल सकते हैं या वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं, इट इज सेम, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि इसकी जो साउंड है डेट इज 50 हर्ट्ज, तो आपको क्या पता चला? 50 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। क्लियर हुआ? सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड या फ्रीक्वेंसी, बात एक ही है। क्लियर हुआ? सो या हमने जैसे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको इन शॉर्ट वी कैन से 20 हर्ट्ज। तो ये चीज मैं आपको बार बार समझा रही हूं, तो प्लीज ये आगे आपके जब और आप पढ़ेंगे आपको ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने अभी समझ लिया, ठीक है। नाउ अब कमिंग टू इनऑडिबल एंड ऑडिबल, तो अगर 20 हर्ट्ज से कम वाइब्रेशंस हैं देन वो जो वाइब्रेशंस है जो ह्यूमन ईयर है वो नहीं सुन सकता है, तो हमारे लिए वो साउंड क्या हो जाएगा? द साउंड विल बी इनऑडिबल साउंड। सो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, या अगर हम कहें 20,000 हर्ट्ज, they are inaudible, means they are not audible, हम उनको नहीं सुन सकते हैं। सो अगर हम देख रहे हैं तो रेंज हमारी क्या जा रही है? ये अगर 20 हमारे हर्ट्ज से कम है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी की साउंड्स है, तो वो जो है देयर विल बी नॉट बी क्या है? दे विल नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। सो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसकी जो साउंड्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनऑडिबल साउंड्स। नाउ रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड्स,
तो जब हमें पता चल गया इससे कम 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड्स इनऑडिबल हैं, तो दिस मीन्स जो हमारे ह्यूमन ईयर जो सुन सकता है, तो जो वो कौन सी फ्रिक्वेंसी की होगा, बिटवीन दीज टू फ्रिक्वेंसीज. So for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000. तो रेंज हमारी क्या आ गई, 20 to 20,000 हर्ट्ज. तो 20 हर्ट्ज से कम एंड 20,000 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस बीच में जो साउंड्स होंगी द ह्यूमन ईयर कैन हियर. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं. जो डॉग्स होते हैं they have this ability to hear the sound of frequencies higher than 20,000 hertz. The ultrasound equipment works at frequencies higher than 20,000 hertz. इसलिए क्या होता है कि जब हम कह रहे हैं they can hear frequencies higher than 20,000 hertz मीन्स इतना जल्दी जो वाइब्रेशंस हो जाते हैं. सो एक तो हम ये एनिमल का है, डेट्स वाई कि कभी कभी आप ये देखते होंगे कि अगर आपका पेट डॉग है एंड यू आर वेरी वेरी फार अवे, बट देन ऑल्सो दे एज्यूम, दे उन्हें पता चल जाता है यू आर कमिंग, you are about to reach your place, and then they start wagging their tail or they keep waiting for you at the gate. होता है या नहीं होता है. और दूसरा जो हम सुपरसोनिक अल्ट्रासाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारे बहुत एक हाई स्पीड से जो हमारे जो प्लेन्स जाते हैं, तो वो क्या होगा, उनकी साउंड यू विल नॉट बी एबल टू हियर, क्योंकि उनका जो फ्रिक्वेंसी है डेट इज क्रॉसिंग 20,000 हर्ट्ज. तो ये हम इनको सुपरसोनिक जेट्स भी कहते हैं. वी नेम दीज इक्विपमेंट्स, दीज जो हमारे जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी इसलिए इतनी ज्यादा रखते हैं सो डेट देयर साउंड डजंट कम. तो जब साउंड नहीं होगी तो वो जो और कोई उनको डिटेक्ट करना चाह रहा है, दे कैन नॉट डिटेक्ट थ्रू साउंड, वो और अपने मीन्स लेंगे. तो क्योंकि हमारा काफी डिटेक्शन किस बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड. सो ये आज आपको एक बहुत एक चीज अच्छी पता चल रही है, हो सकता है ये नई भी हो बहुत से बच्चों को, कि डॉग्स देखिए कितना उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि दे कैन हियर द साउंड ऑफ द रेंज डेट द ह्यूमन ईयर कैन नॉट टेक इट. अब इसके जब हम साउंड की बात कर रहे हैं, हम एक वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, इससे एक टर्म रिलेटेड आता है नॉइज. नॉइज मीन्स शोर. तो व्हाट इज द मीनिंग, ये कैसे, अगर हम साउंड, क्योंकि ये नॉइज शोर हम किस चीज को कहते हैं, तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन. अब इसमें क्या हो रहा है, आपके अगर घर के पास कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो वहां पे भी मशीन्स जो चल रही हैं उनसे आपके एयर में इतना वाइब्रेशन हो रहा है कि यू आर हियरिंग दो साउंड्स. तो ये जो साउंड्स हो रही हैं, तो क्या दे आर प्रोवाइडिंग अस सम कंफर्ट? नहीं, वो हमें कंफर्ट जोन में नहीं लग रही हैं. वो हमें क्या एक प्लीजिंग जो हमारा किसी साउंड को सुनकर आता है वो इफेक्ट दे आर नॉट गिविंग अस. So do you enjoy the sounds produced by horns or buses and trucks? नहीं, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है. तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं दो vibrations are there, दो sounds are there, but some of the sounds we like, some of the sound we don't like. तो the sound that we don't like वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नॉइज. इसके कंट्रास्ट में वी लुक एट द अदर थिंग दैट इज म्यूजिक. वी एंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज क्या है, गिव अस अ प्लीजिंग इफेक्ट. अब आप कोई भी आप म्यूजिक का साउंड ले लीजिए, लाइक हारमोनियम है या सितार है, तो दिस गिव्स अ म्यूजिकल साउंड. तो दिस मीन्स दो द sounds are being generated
फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, है ना, कि एक तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक तरफ हमारे हैवी व्हीकल्स की मूवमेंट का या उनके हॉर्न का साउंड है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि ये जितनी भी साउंड्स होती है उनके एम्पलीट्यूड, उनके पिच, उनके डिफरेंट फैक्टर, उनकी फ्रीक्वेंसी इस पर डिपेंडेंट है। तो दिस मीन्स ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये जिस एम्पलीट्यूड, जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे जो ईयर्स हैं दे आर रिसीविंग इट, दैट इज गिविंग अस अ वेरी प्लेजेंट फीलिंग। बट द एम्पलीट्यूड या द फ्रीक्वेंसी थ्रू विच द बस ट्रक्स का साउंड इज कमिंग, वो डेट इज नॉट गिविंग अ प्लेजेंट इफेक्ट टू अस, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज, इन देयर एम्पलीट्यूड, तो हम इनको क्या कहेंगे, नॉइज। सो साउंड को नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इनटू टू कैटेगरीज, द लाइकिंग साउंड एंड द अनलाइक साउंड। सो जो लाइक साउंड होता है वो हमें एक प्लेजर देता है, जो अनलाइक साउंड होता है डेट क्रिएट्स इरिटेशन इन अस। सो आपने देखा अब जो वाइब्रेशंस है वो हैं, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस में आपको एक प्लेजेंट फीलिंग आ रही है, कुछ वाइब्रेशंस में आपको अनप्लेजेंट फीलिंग आ रही है। तो एज पर योर फील जो आपका है, जो फीलिंग है, उस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन हार्ड साउंड या प्लेजेंट साउंड कह सकते हैं, लाइक साउंड कह सकते हैं, म्यूजिक साउंड कह सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। सम लाइक द साउंड ऑफ द रेन्स, जब रेन आती है उसकी साउंड हमको बहुत अच्छी लगती है। कभी अगर हम किसी वाटरफॉल के पास होते हैं, जो झरने की आवाज आती है वो हमें अच्छी लगती है। क्योंकि वो जिस पिच, वो जिस फ्रीक्वेंसी से निकल रही है वो हमारे वो जो ब्रेन है उसको, उससे एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस साउंड को, हम उसको एक प्लेजेंट या अनप्लेजेंट कैटेगरी में वी कैन कीप इट। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे हमने और चीजें देखी कि कैसे हम साउंड में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और एज वेल एज हमें एक रेंज भी पता चली कि बिटवीन 20 to 20,000 जो हर्ट्ज का रेंज है, इन दैट रेंज ओनली वी कैन हियर द साउंड। इससे कम या उससे ज्यादा हुआ वी विल नॉट बी एबल टू हियर दैट साउंड। तो आज हमें इस रेंज का भी पता चला। So this was the learning for us today. In the next session, we'll meet you again. Bye.